संसार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राणी जगत, दूसरा है वनस्पति जगत। जीवाश्म विज्ञान की दृष्टि से प्राणी के कोमल भाग, अस्थिपंजर की संरचना तथा वातावरण और पारिस्थितिकी पर आधारित वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण है। प्राणी और वनस्पति जगत अधिक बड़ी इकाइयां हैं। इन्हें क्रमशः छोटी उप इकाइयों में भी बांटा जा सकता है सुविधा की दृष्टि से। इनमें सबसे पहले है स्पीसीज अर्थात जाति। ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसके अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जो एक या एक से अधिक विशिष्ट गुण दर्शाते हों। इसके बाद आता है जीनस यानी कि वंश। कई जातियां जो एक दूसरे से कुछ विशिष्ट गुणों द्वारा संबंधित होती है वंश बनाती हैं। इसके पश्चात आएगा फैमिली यानी कि कुल। समान गुणों वाले अनेक वंशों के मिलने से कुल बनते हैं। इसके पश्चात आता है ऑर्डर यानी कि गण। समान गुणों वाले अनेक कुलों से गण बनते हैं। इसके पश्चात आता है क्लास यानी कि वर्ग। समान गुणों वाले गणों के मेल से वर्ग बनते हैं। इसके पश्चात आता है फाइलम यानी कि संघ। समान गुणों वाले वर्गों से संघ बनता है। इस प्रकार संघ यानी कि फाइलम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। एक उदाहरण के द्वारा हम क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं, जिसमें मनुष्य का क्लासिफिकेशन दर्शाया गया है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटिडा, कुल होमोनिडी, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। ये मनुष्य का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे प्राचीन जीवाश्म। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के अध्ययन से पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण संबंधी जानकारी मिलती है, जबकि जीवन की उत्पत्ति अभी भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और शोध का विषय बनी हुई है। अधिकांश वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार जीवन की शुरुआत कार्बनिक पदार्थों के वायुमंडल एवं धरातल पर संश्लेषण से हुई है। जीवन के प्रमाण पृथ्वी पर रासायनिक अवशेष के रूप में, जैव पदार्थों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में, जबकि जैव औषधि प्रमाण स्ट्रोमेटोलाइट के रूप में मिलते हैं। सबसे प्राचीन जीवाश्म साइनोफिशियन अवशेष हैं, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पोल डोम क्षेत्र में मिले हैं, जिनकी आयु 3.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 3.5 अरब वर्ष है। भारत में 3 बिलियन ईयर्स पूर्व के प्रमाण उड़ीसा के भद्रशाही क्षेत्र में आयरन और सुपरग्रुप से मिले हैं, जो कि 3 अरब वर्ष पूर्व के प्रमाण हैं। इसके पश्चात आते हैं इंडेक्स फॉसिल्स, जिन्हें हम सूचक जीवाश्म कहते हैं। सूचक जीवाश्म को गाइड फॉसिल भी कह सकते हैं। स्थिर सेल समूह की कुछ इकाइयों में, इसकी परिभाषा देखते हैं। स्थिर सेल समूह की कुछ इकाइयों में कभी कभी जीवाश्मों की कुछ विशिष्ट जातियां, वंश या समूह पाए जाते हैं। ये जीवाश्म सेलों से सहसंबंध स्थापित करने में अत्यधिक महत्व के होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। सूचक जीवाश्म होते हैं ना, जो कोरिलेशन में काम आते हैं। जीवाश्मों के इन जातियों, वंशों या समूहों को सूचक जीवाश्म या निर्देशक जीवाश्म कहते हैं। सूचक जीवाश्म के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी कि इनके मुख्य लक्षण निम्नानुसार है। सूचक जीवाश्मों का भूवैज्ञानिक वितरण सीमित होता है, अर्थात इनका अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रहता है। इनका भौगोलिक वितरण विस्तृत होता है, अर्थात उस अल्प समय में ही वे पृथ्वी के दूर दूर के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। उनमें विभिन्न वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। इनमें एडेप्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है। सूचक जीवाश्म के अन्य लक्षणों में उनका सरलता से पहचानने योग्य होना तथा पर्याप्त संख्या में नमूने प्राप्त होना मुख्य है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इंडेक्स फॉसिल्स के, कौन कौन से पाए जाते हैं। तो है इनमें ट्राइलोबाइट है, ग्रेप्टोलाइट्स है, अमोनाइट्स हैं एवं कोरल की कुछ जातियाँ सूचक जीवाश्म के मुख्य उदाहरण हैं। धन्यवाद साथियों।